हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज फिजिक्स में हम लोग हेडिंग लगाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। हम लोगों ने वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाल ली थी। आज हम लोगों को जो टॉपिक में चर्चा करनी है कि जब हम किसी वैद्युत ध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, वो भी यूनिफॉर्म मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मान ले रहे हैं हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र कब पता लगता है? जब बल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो वो एक समान बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र कहलाती हैं। तो मान ले रहे हैं हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये ठीक इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और ये भी मान ले रहे हैं कि देखो पहली बात तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का तरीका क्या है। देखो ये जितने भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस खींची, बल रेखाएं खींची, फोर्स लाइन खींची है, देखो ये परस्पर समांतर है कि नहीं है? परस्पर समांतर है मेरे भाई। जब परस्पर समांतर होगी, जब ये लाइनें परस्पर समांतर हैं, तो आप देखोगे कि हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। भाई जहां बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल, जहां बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल। यहाँ पर देखो समांतर है तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र एक समान है। मान ले रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसे एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसे वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे जो है रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर? थीटा कोण पर। मान ले रहे हैं इसे थीटा कोण पर रखा गया है ई वेक्टर से। भाई यहाँ पर एक आवेश है माइनस क्यू, एक आवेश है प्लस क्यू। क्यों? और बीच की जो दूरी है वो कितना है? 2l। याद हो कि अल्पतम दूरी होती है ना 2l, तो बीच की दूरी हमने मान ली है 2l। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। भाई वैद्युत द्विध्रुव का है तो देखो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, और कितने कोण पे रखे हैं? थीटा कोण पे रखे हैं। जब आप इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखोगे तो इसके द्विध्रुव के कारण मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके दोनों सिरों पर दो बल लगेंगे जो बराबर होंगे। भाई इस पर भी बल F लगेगा, इस पर भी क्या बल लगेगा? F लगेगा। दोनों बराबर बल होंगे, मतलब F1 मान ले रहे हैं, ये F2, तो F1 बराबर क्या होगा? F2। दोनों बराबर बल, क्योंकि दोनों आवेश बराबर है, लेकिन विपरीत होंगे, क्योंकि एक माइनस है तो अंदर क्यों लगेगा और प्लस है तो बाहर क्यों लगेगा। दोनों बल बराबर होंगे किंतु क्या होंगे मेरे भाई? विपरीत। तो दो बल एक साथ लगेंगे, तो जो ये बल हैं ये बराबर, मतलब ये कह सकते हैं कि द्विध्रुव के दोनों सिरों पर दो बराबर किंतु विपरीत बल लगते हैं। जो इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे है, वैद्युत द्विध्रुव एक सिरे पर, यहाँ पर एक बल इधर एक बल इधर, ये इसको घुमाकर मेरे भाई ऐसे कर देंगे। मतलब ये दोनों बल इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखने की प्रवृत्ति रखेंगे या संरेखित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए इन बलों को, इन दोनों बलों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। प्रत्यानयन क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। और उस क्रिया को जब ये इसको घुमा देते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं बल युग्म आघूर्ण कहते हैं हम लोग। बात समझाई? इसके दोनों सिरों पर दो बल लगेंगे जो बराबर और विपरीत होंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा कर, मतलब ऐसे है इसको ऐसे कर देंगे, घुमा करके वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इसी को हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। युग्म माने जोड़ा होता है, देखो दो बल लग रहा है ना, इसीलिए। अब देखो अगर हम इसको यहां से यहां खींच दें और इसको यहां खींच दें तो आप देखेंगे कि क्यों खींचे। पहले ये समझ लो कि F1 बल इस F2 मतलब F1 बल इस वाले सिरे को यहां से घुमा करके इतनी दूर आएगा, मतलब तब तक घुमाएगा जब तक ये समांतर ना हो जाए। तो इतनी ही दूरी तो विस्थापित करेगा इस सिरे को F1 बल, और F2 बल इस सिरे को पीछे ले जाएगा। तो यही भाई अगर हमको कार्य निकालना है तो विस्थापन तो जरूरी है मेरे भाई, बल गुणे विस्थापन होता है। तो मान ले रहे हैं ये बिंदु आपका A है, ये बिंदु क्या है B, और ये बिंदु क्या है C। आप देखोगे ये कितना है? 90 डिग्री है, ठीक 90 डिग्री है भाई। अब ये जो 2l है, वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट अगर हम लोग चाहें तो सदिश वियोजन का नियम से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट है। हमको चाहिए क्या? AC चाहिए बेटा, हमको AC C तक की दूरी चाहिए। हमको कर्ण पता है, तो ये वाली भुजा क्या होगी भाई?
ये वाली भुजा होगी लंब और ये वाली भुजा होगी क्या, कर्ण। यहाँ थीटा कोण है तो यहाँ भी बना कोण क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसीलिए। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार। ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है, आधार। तो लेंगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में भाई थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, ये आधार। लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब कितना है, A से C, AC बटे कर्ण कितना है, A से B, AC बटे क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बराबर AC नहीं पता है बटे AB। A से B तक की दूरी देखो कितना है, 2l है, तो लिख देंगे बटे 2l। दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बटे क्या हो जाएगा, 2l। हमको चाहिए क्या था, AC चाहिए था मेरे भाई। हम क्या करेंगे, AC से तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब 2l से तिरछा गुणा कर देंगे मेरे भाई। AC बराबर क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। भाई अगर देखोगे तो F1 बल और F2 बल इस द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, तो घुमाने में मेरे भाई कोई कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं तो बताइए उस पर कोई कार्य करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है, बेशक करेंगे भाई। तो वही कार्य हमको इसमें निकालना है, वही कार्य इसमें क्या करना है, हमको निकालना है। तो लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को बल युग्म द्वारा घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया क्या कार्य, किया गया कार्य। भाई वैद्युत द्विध्रुव को बलयुग्म द्वारा घुमाने में किया गया कार्य जो होगा वो होता है टाउ वेक्टर। इसको याद रखना, बलयुग्म का अवगुण कहते हैं हम लोग। तो ये होगा टाउ वेक्टर बराबर, टाउ वेक्टर बराबर हो गया एक बल। एक बल का मतलब हो गया कि दोनों में से एक बल। भाई कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो वही लिखे एक बल। अब विस्थापन हम इस सिरे को A से कहां तक लाएंगे, C तक लाएंगे। A से कहां तक लाएंगे मेरे भाई, C तक। तो लिख सकते हैं एक बल गुणे दोनों भाई E बल और ये वाला बल, मतलब F1 बल और F2 बल। इसकी क्रिया रेखा आगे की ओर, इसकी क्रिया रेखा पीछे की ओर। और ये जो AC है दोनों बलों के बीच की लंबवत क्या है, दूरी है। तो लिख सकते हैं दोनों बलों के बीच की, बलों के क्रिया रेखाओं, ऐसे लिख सकते हैं, बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की क्या, लंबवत दूरी, के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, ये होगा कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। तो दोनों में से चाहे जो एक बल ले लेना है तो एक बल ले लीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं, और गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं, यह बल की क्रिया रेखा आगे की ओर है, इस बल की क्रिया रेखा पीछे की ओर। और देखो यहाँ पर 90 डिग्री तो लंबवत कहेंगे, तो ये है दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक बल F1 और F2 दोनों बराबर हैं तो हम लिख रहे हैं F। मान ले रहे हैं कि F1 का मान F2 बराबर और दोनों मान F के बराबर है। तो एक बल लिए चाहे F1 लिखो चाहे F लिख दीजिए। दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी है A से C, लंबवत दूरी लिख दी AC का तो मान पता है हमको 2l साइन थीटा। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा F वेक्टर गुणे आ जाएगा 2l साइन थीटा। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि F वेक्टर बराबर होता है E वेक्टर गुणे Q, होता है कि नहीं होता। अरे भाई E वेक्टर इक्वल टू होता है F अपान Q, वहीं से लिखे हैं F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। इसका मान उठा के यहाँ रख देंगे, इसलिए टाउ वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू Q E और गुणे आ जाएगा 2l साइन थीटा। Q का गुणा करा देंगे। अब टाउ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा E गुणे 2ql और क्या आ जाएगा साइन थीटा।
चूंकि आपको एक चीज तो पता ही होगा मेरे भाई, 2QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर। 2QL को हम लिख सकते हैं क्या, पी वेक्टर। इसको वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं मेरे भाई, आघूर्ण कहते हैं। भाई 2QL को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। तो 2QL को हम लिख सकते हैं पी वेक्टर। तो 2QL को यहाँ पे लिख सकते हैं पी वेक्टर। अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए टाउ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ई, मतलब आ जाएगा पी। देखो इसको हमने लिख दिया पी और साथ में है ई साइन थीटा। आपको याद है, आपको एक चीज याद होगा, जब कक्षा 11 में पढ़े थे आप लोग कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। होता है कि नहीं होता, ये दो सदिशों का मेरे भाई सदिश गुणा है। ये दो सदिशों का क्या है बेटा, सदिश गुणा। दो सदिशों का सदिश गुणा है मेरे भाई। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। देखो इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या है, ए बी साइन थीटा है। इसमें ए के स्थान पे है पी और बी के स्थान पे है ई। भाई की साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए बी साइन थीटा को लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसी प्रकार हम पी साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा मेरे भाई पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया, बताइए मेरे भाई मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया, आया है ना। अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, ठीक। अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं आगे के टॉपिक पे चलें, ठीक बेटा। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अभी हम लोगों ने निकाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और याद रखना टाउ वेक्टर को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। टाउ वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। मेरे भाई अगर कोई पूछ ले कि बलयुग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं, तो हम ये बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश गुणन को, सदिश